Hello, बच्चों. Good morning to all of you. So today we are going to start a new chapter that is coordinate geometry. आप इस चैप्टर को क्लास 9th और 10th दोनों में पढ़ेंगे. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो पहले तो मैं ये बता दूं ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है. इन सिंपल वर्ड्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. एक सेकंड बच्चों. ये तो इसके बाद अगर हम इसको डिफाइन करें तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री, the branch of geometry which involves applications of algebra, applications of algebra is known as coordinate geometry. Okay, तो इसके बाद इसमें हम करते क्या है? इसमें हम ये करते हैं, हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं. तो डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन. पॉइंट जाहिर सी बात है किसी प्लेन में होगा. ठीक है. डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन. कंसीडर कर लो जैसे कोई भी पॉइंट है, सपोज 5,6. ठीक है. तो ये जो 5 है ये एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, ये वाई एक्सिस को डिनोट करता है. ठीक है. एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट. तो आप लोग जानते हैं कि इसको वाई एक्सिस बोलते हैं अगर इसमें देखें, और इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं. ठीक है. और ये जो है इसे पॉइंट को डिनोट करा जाता है. ये जो बना रखा है मैंने यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस, ये सिस्टम जो है इसको कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं. इसके लिए वर्ड है दैट इज कार्टेशियन सिस्टम. कार्टेशियन सिस्टम. इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं लगभग सारी चीजें कवर कर दूंगा. ये एक्स एक्सिस है, इसी को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं. एक्स कोऑर्डिनेट. और एक इसके लिए स्पेशल टर्म है दैट इज एब्सीसा. एब्सीसा. ऐसी वाई एक्सिस को वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट. एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट. ठीक है. ऑर्डिनेट वर्ड है इसके लिए स्पेशली. इसके बाद आप देख रहे हैं ये जो जीरो है इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं. ओरिजिन. ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 होते हैं. मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही 0,0 होते हैं. ठीक है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है. अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो 4 क्वाड्रेंट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर जो भी वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे. एक्स एक्सिस भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है. ठीक है. तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे. इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट अगर की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस देखो पॉजिटिव है. ठीक है. ये एक्स है, ये वाई है. ठीक. सिमिलरली हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी सकते हैं. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव होंगी. फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस नेगेटिव है लेकिन एक्स एक्सिस पॉजिटिव है. ठीक है. तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव. ठीक है. ये क्वाड्रेंट की बात हो गई यहाँ पर. अब सपोज हमें ये पॉइंट नोट करना होता 5,6, जो हमने पॉइंट यहाँ अज्यूम करा था, तो हम कैसे करते? देखो, एक्स पर 5 है, वाई पर 6 है. ठीक. तो इस तरीके से डॉटेड लाइन आप बना लो शो करने के लिए यहाँ पर. ठीक है. जहाँ पर ये लाइन कट करेगी वही पॉइंट जो है 5,6 होगा. ठीक. ये पॉइंट जो है जो यहाँ बना है दैट इज 5,6. इस तरीके से पॉइंट को नोट किया जाता है. ठीक. तो आप इसमें देख सकते हो कोऑर्डिनेट एक्स, ये एक्स है तो इधर नेगेटिव एक्सिस होगी दैट इज एक्स डैश लिख लेते हैं, यहाँ पर वाई डैश लिख लेते हैं. ठीक है. तो हम इसका कंक्लूजन यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है. देखो, इसका कंक्लूजन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. ठीक है. कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी हमको मिली? कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी मिली? एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश. ठीक है. ओरिजिन 0,0 हो गया. इसके अलावा एब्सीसा और कोऑर्डिनेट वगैरह हमने सब आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पे डायग्राम में. ठीक है. अब हम इससे आगे बढ़ते हैं. अगर सपोज करो दो पॉइंट गिवन है. एक पॉइंट सपोज ये है, ए पॉइंट है, और मैं यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ.
सपोज ये ए पॉइंट है यहाँ पर और ये दूसरा वाला ये बी पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट, ये पॉइंट है, ये लाइन जहाँ पे ज्वाइन कर रही है, ठीक, ये वाला, ठीक है। ए एंड बी, ये दो पॉइंट्स हैं, हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पता करना था, तो हम इसको ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, दिखाने के लिए, शो करने के लिए। तो एक, इसका कोई कोऑर्डिनेट x1 और y1 होंगे, बी का कोई कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2, ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए। अब इनके बीच की सपोज डी दूरी है, हमें ये डिस्टेंस पता करना है कि इसके बीच में क्या दूर, क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज किया जाता है, हमें पता करना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज किया जाता है, जो क्या कहता है, एक सिंपल सा फार्मूला है बहुत, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपली। तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। x2 में से x1 को माइनस करके स्क्वायर कर देना है, y2 में से y1 को स्क्वायर माइनस करके स्क्वायर कर देना है और रूट लगा देना है, ठीक है। यही इसका डिस्टेंस होगा। अब जैसे कोई एग्जांपल सपोज कंसीडर कर लेते हैं हम। सपोज एग्जांपल हमें दो पॉइंट गिवन है, या चलो मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। सपोज हम दो पॉइंट ले लेते हैं, ए ले लिया हमने -2,9 एंड बी ले लिया 4,6। हमें इनके बीच में डिस्टेंस पता करना है। तो आप देख सकते हो कि ये ए जो है, हम इसको x1 ले लेते हैं, ये y1, ठीक है, ये x2, ये y2, ठीक है। इसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग, अब देखो कैसे करना है, कुछ नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इन द डिस्टेंस फार्मूला, जो मैंने ऊपर लिख रखा है, ठीक है, वही डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी बराबर हो जाएगा, आपने देख सकते हो इसमें क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है दैट इज -2, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, -2, ठीक है, इसका स्क्वायर। ये ध्यान रखना है हमें, साइन का बहुत ध्यान रखना है, अगर साइन आपने मिस कर दिया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज, यहाँ +2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 इज 6, 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 6 माइनस 9 दैट इज -3, -3 स्क्वायर इज 9। ओके, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू √45। इसको आप फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसके फैक्टर करके यहाँ से देखें। 3 × 3 3 5 15, 3 5 15, 5 × 5, तो 3, दैट इज d इज इक्वल टू 3√5, ठीक। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया 3√5, जो भी कोई यूनिट होगी वो यूनिट, 3/5 यूनिट। तो इस तरीके से आप लोग डिस्टेंस फार्मूले की मदद से पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, ये लेता हूँ। सपोज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई, ओरिजिन दे रखा है 0,0, ठीक है। ए पॉइंट कोई दे रखा है 4,1 एंड बी पॉइंट दे रखा है -2, -5, ठीक है। सच दैट, एक यहाँ कंडीशन भी दे रखी है इसमें साथ में, सच दैट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल मैं बना देता हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए बी इज 3/√2 यूनिट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ जो ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज हमारी ये दो एक्सेस हमने ले ली, सॉरी, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। सपोज एक ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक, और दूसरी आपकी हो जाएगी इसमें वाई एक्सिस, ठीक है।
ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए, दिस इज एक्स, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब ये कह रहा है पहला पॉइंट तो ओरिजिन पर है, डेट इज दिस वन, यहाँ पर होगा ओरिजिन पे, यहाँ पर। ठीक है, दैट इज ओरिजिन पे क्या होगा, 0,0। दूसरा पॉइंट कह रहा है 4,1। तो 4 जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस पे 4 होगा, 1 यहाँ कहीं होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, 4,1, ये आपका ए पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है बी वाला -2,-5। -2 इज यहाँ होगा, -5 यहाँ होगा, तो ये पॉइंट थर्ड वाला पॉइंट यहाँ आएगा आपका। बी पॉइंट है -2,-5। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो आप देख सकते हैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये जो बन के आ रहा है ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, सच दैट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए बी, ओरिजिन दिस ए बी, ये लाइन होगी, इस पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, तो इसकी लेंथ जो है वो 3√2 यूनिट्स है। ये जो दूरी है ओ पी लिख लो आप, यहाँ पे पी पॉइंट कंसिडर कर लो। तो ओ पी इज इक्वल टू 3/2√2 यूनिट्स। ठीक है, 3/√2 ओपी का दूरी है। अब हमसे कह रहा है इसका आप जो है एरिया बताओ, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले तो डिस्टेंस। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको सोचना है क्या है, देखो मैं बताता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, बेस इंटू हाइट। अगर आप इस ट्राइग्राम में देखें तो हाफ बेस जो है, बेस है ए बी, ए बी इज द बेस, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। हाइट लेकिन हमें पता है ओपी इज द हाइट, ये जो परपेंडिकुलर डाला है इस ट्राइंगल के लिए यही तो हाइट होगी। तो ओपी हमें पता है, हमको बेस निकालना है, तो ए बी हम अब हम डिस्टेंस फार्मूले की मदद से इसकी दूरी निकाल लेंगे। दो पॉइंट कोऑर्डिनेट गिवन है हमको, तो डिस्टेंस ए बी क्या होगा, √x2। किसी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, x2, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए जैसे हम लोग x2 यहाँ पर मान लीजिए 4, इधर वाले को x2 y2 कर लेते हैं, ये x2 ये y2, और इसको x1 y1 कर लेते हैं। ठीक है, x1 y1। ठीक है, तो डिस्टेंस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, ये होता है। तो डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 इज 4 माइनस -2 दैट इज +2 स्क्वायर। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे माइनस माइनस टू करेंगे +2 हो जाएगा। ऐसे ही वाई वाला 1 + 5 स्क्वायर। ठीक, इसमें सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 और 2 6 दैट इज 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 1 + 5 6 6 + 36। ठीक, ये हो जाएगा √72 विच इज द डिस्टेंस ए बी इज 6√2 यूनिट्स। ठीक है, साइन फैक्टराइजेशन करके आप निकालेंगे तो 6√2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको डिस्टेंस मिल गया, सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, डेट इज हाफ बेस हो गया हमारा 6√2 इंटू हाइट हमें गिवन है 3/√2। अब आप देखिए √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, 2 3 × 6, 3 3 × 9, दैट इज 9 यूनिट स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है, इस हमेशा स्क्वायर यूनिट होती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, उनको हमें यहाँ पे देखना है। वैसे वो इसका पार्ट प्रॉपर्ली नहीं है देखा जाए, आप सरफेस एरिया वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पर आप उन सभी फिगर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि कुछ तो क्वेश्चन इस पे बनते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आप लोग जानते ही होंगे कि 4 साइडेड जो फिगर होती है स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। जैसे कि पहला मैं ले लेता हूँ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये तो समझ में आ रहा है आपको। ये सब चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, जैसे कि हम सपोज कोई भी यहाँ पर फिगर अगर बना ले,
मैं फिगर आपके लिए बना देता हूँ। सपोज आपका ये जो है पैरेललोग्राम है। ये आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है। अब देखिए, अब आप इसमें देख सकते हो इस पैरेललोग्राम में, अगर आप देखें, ये सपोज हम इसका नेमिंग कर देते हैं पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ए बी सी डी ये है। तो ये जो है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, ये इसके पैरेलल है। ठीक। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के बराबर भी हैं। ऐसी बात है, जब पैरेलल है तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो डायग्राम में बराबर दिख भी रही है। ठीक है। तो इसमें जो है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक। इसके बाद ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। साइड्स इक्वल हो गए, और इसकी जो डायगोनल्स होगी वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। ठीक है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये जनरल बातें हो गई पैरेललोग्राम से रिलेटेड। इसके बाद डिटेल में आप इसको सरफेस एरिया चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा छोड़ दिया है चीजें। एक दूसरा फिगर हमारे पास है रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस जो है इस टाइप का फिगर होता है। मैं यहाँ पे एक रफ फिगर बना देता हूँ। इस टाइप का होता है फिगर। इस टाइप का ये फिगर होता है रोम्बस। ठीक है। सीधी सीधी हो गया रोम्बस। ठीक। ये इसमें यहाँ डायगोनल्स अगर हम बना दें इसकी, तो डायगोनल्स जो है इसकी ये कट करती हैं 90 डिग्री पर। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक्चुअली यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं, इसमें चारों ही साइड इक्वल होती हैं। ठीक है। अब तो अपोजिट साइड तो इक्वल हो ही जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है। एक सेकंड रुकिए बच्चों। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। चारों ही साइड इक्वल होंगी एक दूसरे के। इसके अलावा डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगी। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। इसके अलावा मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट बता दूं। ये जो रोम्बस होता है, रोम्बस के अगर मिड पॉइंट्स को देखा जाए, इसकी जो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, जैसे ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पर होगा सपोज, यहाँ पर ऐसी ए डी का यहाँ पर होगा, सी डी का यहाँ होगा और बी सी का यहाँ होगा। अगर इन मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो जो फिगर ऑब्टेंड होती है दैट दैट इज स्क्वायर। ठीक है। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, अगर मिड पॉइंट को मिला देंगे आप, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो आपको जो फिगर मिलेगी दैट इज स्क्वायर। ये एक यूनिक पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। इसके बाद आता है थर्ड फिगर हमारे पास है, दैट इज रेक्टेंगल। ठीक है। ये आपकी वो फिगर्स है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, इसके आगे की फिगर्स आप वहाँ पढ़ेंगे सरफेस एरिया चैप्टर में। ठीक है। तो रेक्टेंगल आपका कुछ इस तरीके की फिगर होती है, आप लोग जानते हैं। तो सॉरी, ये कुछ इस तरीके की फिगर होती है रेक्टेंगल।
स्ट्रेट लाइन्स होती हैं, ठीक है। मेरा थोड़ा सा ये डांसिंग लाइन्स हो गई है, उस पर आप फोकस नहीं करिएगा। ए बी सी डी, ये पॉइंट्स हो गए। इसमें डायगोनल्स ऐसे बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि एंगल, ये चारों जो एंगल होंगे, एंगल ए बी सी डी, ये सभी क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सभी एंगल 90 डिग्री होंगे। इसके अलावा ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर होगी। एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये वाली इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी, ये इसके पैरेलल होंगे, ठीक। रेक्टेंगल में ये बेसिक बात होगी। इसके बाद हमारी फोर्थ फिगर है स्क्वायर, ठीक है। हमको ये चार फिगर ही यहाँ पे देखनी है अभी। स्क्वायर जो होता है, जिससे रोम्बस है, रोम्बस देखो टिल्ट हो रहा है, स्क्वायर में कुछ नहीं होता है। स्क्वायर में बस चारों ही साइड इक्वल होती है, इस तरीके की फॉर्म, इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है। कि स्क्वायर सपोज है, ए बी सी डी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आप देख, आपको पता होगा कि ए बी इज इक्वल टू बी, बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, चारों साइड से तो इक्वल हो गई। चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या सी बात है, साइड्स तो पैरेलल नहीं एक दूसरे के, आप लिख भी सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ये भी है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। रेक्टेंगल में ये नहीं था, ऐसा नहीं होता, डायगोनल अगर आप मिलाएंगे तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसमें स्क्वायर के केस में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी चार फिगर स्पेशल टाइप कोऑर्डिनेटर्स थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी इतना छोटा है कि कह नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। सपोज आपको कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स, ए पॉइंट है सपोज 0,0, बी है 1,3, सी है 4,2 एंड डी पॉइंट है आपका 3,-1। ये वो क्वेश्चंस मैंने चूज करे हैं जो स्पेशली आपके एग्जाम वगैरह में पूछे गए हैं, या फिर जिनसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन बोल रहा है सबसे पहले तो प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये वर्टेक्स है किसी स्क्वायर के, ठीक है, मतलब कॉर्नर्स है किसी स्क्वायर के। तो कॉर्नर से अगर स्क्वायर के, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी, मैंने अभी जो प्रॉपर्टी बताई थी उसके पीछे मकसद क्या था भाई। अगर आप स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में क्या, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, मतलब इनका जो दूरी है ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये चारों दूरी जो है ये बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है, चार पॉइंट दिए, हम चारों को डिस्टेंस फार्मूला की मदद से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। मैं आपके लिए चाहो तो एक स्क्वायर यहाँ पे रफ बना देता हूँ। अगर मान लीजिए सपोज ये स्क्वायर है, तो ये ए बी सी डी अगर ये है, ठीक है, पॉइंट्स है। तो ए आपका यहाँ पे 0,0 दे रहा है, बी 1,3 दे रहा है, सी जो है वो 4,2 है, और डी आपको दिया है इसमें 3,-1। तो इसकी जो दूरी है ये चारों ही इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए आप, अगर आप डिस्टेंस ए बी को फाइंड आउट करें तो डिस्टेंस ए बी क्या होगा, दिस दूरी, दिस दिस वन। तो √3 - 0 स्क्वायर, ठीक है। तो मैं चलिए एक बार आपके लिए लिख देता हूँ, 3 - 0 स्क्वायर प्लस 1 - 3 स्क्वायर, 1 - 0 स्क्वायर, ठीक है। मैंने वाई कोऑर्डिनेट पहले लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बीच में प्लस है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 9 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 9 1 10, √10, ठीक है। डिस्टेंस ए बी जो आ गया वो आपके पास √10 आ गया, आपको फाइंड आउट हो गया। ऐसी डिस्टेंस बी सी फाइंड आउट करेंगे, जो कि हो जाएगा, अब आप देखिए डायग्राम में देखते रहिएगा, 4 - 1 स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बी सी। आप इसे फाइंड सॉल्व करेंगे, 4 - 1 3 स्क्वायर अगेन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √10, ठीक है। डिस्टेंस सी डी की बात करी जाए तो इसको देखिए, 4 - 3 स्क्वायर प्लस 2 + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी सेम √10 डिस्टेंस सी डी, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस
AD is equal to root 3 minus 0 whole square plus minus 1 minus 0 square विच इज इक्वल टू, ये भी यहाँ पर आ गया √10। अब आप एक चीज देखो, इतने पर आप ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी में फिर आपको दिखाता हूँ, ये सेम चीज यहाँ पर रोम्बस में भी अप्लाई हो रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ भी कह रहा था अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इक्वल, ठीक है, ये पैरेलल एंड इक्वल, ठीक, ये इक्वल होती है एक दूसरे के, चारों साइड इक्वल होती हैं, तो रोम्बस होने की चांसेस है। तो अब हमें बताना है कि स्क्वायर है, इसको प्रूव करना है, तो स्क्वायर के लिए क्या होगा, इसकी जो डायगोनल्स होंगी, ये जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल होगी, ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इक्वल आल्सो, ठीक है, एंड इक्वल आल्सो, ये डायगोनल्स भी एक दूसरे के बराबर होंगी। तो डायगोनल्स बराबर होंगी तो हम क्या करें, इसकी डायगोनल्स की भी दूरी निकाल लें, सिंपली कुछ नहीं करना है, तो डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें AD, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है, तो डिस्टेंस AD भी क्या आ गया, √10, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस एक हमारे पास बच रहा है BC, डिस्टेंस BC जो है वो हो गया आपका अंडर रूट, आप इसे माइनस कर लीजिए, 4 माइनस 1 डिस्टेंस बी एंड सी, यस, 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी आ गया डिस्टेंस BC भी √10, ठीक है, 4 माइनस 1 3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज √10, ठीक है। आप देख सकते हैं डिस्टेंस AD और डिस्टेंस BC भी √10 आ रहा है, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स भी इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पर सभी चीजें इक्वल आ गई आपके इसमें, तो आप लिख सकते हैं इसमें इसकी वजह से कि डिस्टेंस, यहाँ पर एक लाइन फाइनली आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस CD इज इक्वल टू डिस्टेंस AD विच इज इक्वल टू √10 यूनिट्स, ठीक है, एक तो ये हो गया, साइड इक्वल हो गई, इसके अलावा डिस्टेंस BD, नो सॉरी नॉट BD, सेकेंड, डिस्टेंस AB हमने निकाला था, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, AD निकाल लिया, साइड्स का हो गया। इसके बाद डिस्टेंस हमने AD फाइंड आउट किया, 3 माइनस 0 प्लस माइनस 1 माइनस 0 दैट इज 9 प्लस 1 10 √10, ठीक है, ये भी हमारा डिस्टेंस बराबर आ गया, डिस्टेंस AD इज इक्वल टू डिस्टेंस BC विच इज इक्वल टू √10, ठीक है, तरीके से मैं ठीक, ओके, ठीक है, ये √10 आ गया। आप एक बार अपना ये देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा के आप डिस्टेंस फाइंड आउट करके चेक भी कर सकते हैं, हो सकता है कहीं पे ह्यूमन एरर हो जाए, कैलकुलेशन एरर हो सकती है, लेकिन ये प्रूव हो गया है, यहाँ पे सब कुछ लग रहा है सही आया है, ठीक है। तो जब इतना सब प्रूव हो गया तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि साइड, इससे क्या पता चलता है, दिस इम्प्लाइज साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, और ऑल्सो इक्वल, तो इससे क्या पता चलता है, देयर फोर ABCD इज अ स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास और था ऊपर, उसमें लिखा था कि इसका एरिया भी बताइए आप, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ ABCD अगर हम बात करें, स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, जो भी साइड है उसका मल्टीप्लाई करना होता है साइड इंटू साइड, दैट इज √10, यहाँ पे साइड है तो √10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 9th क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ना था, आई होप आपके सब समझ में आया होगा। इसके बाद क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी पार्ट पोर्शन एक्स्ट्रा होगा वो मैं ऐड कर दूंगा, जैसे वहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाई कोऑर्डिनेट फार्मूला फाइंड आउट करवाएगा, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट की मदद से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना होगा, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे एक्सटेंड होंगी, ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो वो भी आ जाएगा। इसके अलावा जो NCERT क्वेश्चन है वो मैं स्पेशली अपलोड करूँगा बाद में, तो वहाँ से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं उसके, ठीक है। आई होप you got everything whatever I taught, and thank you for watching. Okay, that's it for today. Thank you everyone.